Hi everyone, welcome back to PLC Programming. Today I am going to show you how to write your very first ladder logic program step by step. If you are new to PLC programming, don't worry, this tutorial is made just for you. So friends, first you have to know what is ladder logic. अगर आप ladder logic अच्छे से समझते हैं तो आई होप प्रोग्रामिंग के समय जब लॉजिकली आप सोचने लगेंगे तो उस वक्त आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपको वर्टिकल्स लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉन्टैक्ट्स, कॉइल्स ये सब क्या है इनके बारे में बताऊंगा। तो आपने अभी स्क्रीन में देखा, सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसे हम कहते हैं रंग। द सेकंड वन, द वर्टिकल लाइन कॉल्ड पावर लाइन या इसे रेल भी कहते हैं। ये रेल कोई आपके घर के पास में चलने वाली ट्रेन या उसकी पटरी नहीं है, ये यहाँ पे प्रोग्राम की लाइन है, प्रोग्राम की पावर लाइन है। यहीं से आगे सप्लाई होता है और जो सप्लाई कॉन्टैक्ट से होके कॉइल तक जाएगी। जो सप्लाई हमें कॉन्टैक्ट से कॉइल की तरफ जाएगी तो उसका जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं? कॉन्टैक्ट जैसे कि नाम से समझ रहे हैं आप, कभी भी किसी चीज को दूसरी ऑब्जेक्ट के साथ मिलान करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है तो वो उस मीडियम को कहते हैं कॉन्टैक्ट। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट कॉइल को पावर लाइन के साथ कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसे हम कॉन्टैक्ट कहते हैं। कॉन्टैक्ट होते हैं दो टाइप के, एनो टाइप, एनसी टाइप। इसे मैं आगे आपको प्रोग्रामिंग में बताऊंगा जब हम लाइव करेंगे। नेक्स्ट है कॉइल। कॉइल लास्ट आउटपुट होता है। जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो लास्ट में ऑन द राइट कॉर्नर जो डिवाइस आएगा उसे कहते हैं कॉइल या इसे आउटपुट डिवाइस भी कह सकते हैं। यह आउटपुट डिवाइस कोई लैंप हो सकता है, कोई मोटर या फर्दर कोई डिवाइस जिसे आप ऑपरेट करना चाहते हैं। एंड जो कॉन्टैक्ट है ये इनपुट भी हो सकता है। इनपुट कोई पुश बटन हो सकता है, कोई सेंसर हो सकता है या कोई डिवाइस। अब इसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पीएलसी में बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये बेसिक पार्ट्स का पता होना बहुत जरूरी है। पहला है इनपुट, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पुश बटन, सेंसर ये इनपुट होते हैं। आउटपुट या तो मोटर होगी या लाइट होगी या कोई भी दूसरा ऑपरेशनल डिवाइस, जिसमें कॉइल जो वर्चुअल डिवाइस है जो आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हमने कॉइल को आउटपुट भी कहा है। कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स आपकी वो कंडीशन है जो कि ट्रू होने के बाद कॉइल को एनर्जाइज करेगी। सामने मैंने GX Works 2 का एक स्क्रीन लॉन्च करी है। इस स्क्रीन में कहाँ पे कॉन्टैक्ट है एंड कहाँ पर कॉइल है अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो X0 ये एक इनपुट डिवाइस है और इसी को हम कॉन्टैक्ट कहते हैं। उसके राइट साइड में एंड पार्ट में देखेंगे तो ये कॉइल है जिसे हमने एक आउटपुट डिवाइस भी कहा है।
एंड कॉइल इसको हम वर्चुअल तौर पे कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम जब प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये वर्चुअल है। जब ये इम्प्लीमेंट होगा किसी प्लांट में और उसका आउटपुट हमें दिखेगा, तब हम कहेंगे कि वह एक डिवाइस ऑपरेट कर रहा है। x0 के नीचे x1, ये x1 कुछ x0 से डिफरेंट लग रहा है। ये डिफरेंट इसलिए लग रहा है डियर फ्रेंड्स, ये NC टाइप कॉन्टेक्ट है एंड x0 NO टाइप कॉन्टेक्ट है। NO टाइप कॉन्टेक्ट अब समझ में आ रहा होगा। इंटरफेस इसका ऐसा ही रहेगा। आप किसी भी प्रोग्रामिंग डिवाइस में अगर प्रोग्राम करते हैं तो यह सेम रहेगा। इसको समझने के लिए आप प्रैक्टिकल्स करते रहेंगे तो इजीली अंडरस्टूड कर जाएंगे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम जो अभी मैं बना रहा हूँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था किस तरह से NONC की हेल्प से हमने एक मोटर को एनर्जाइज कराया एंड होल्ड भी करवाया, टाइमर का भी यूज करा है और उसके बाद लैचिंग भी हमने देखी, लैचिंग किसे कहते हैं। लेकिन उसमें फ्रेंड्स वो सारी चीजें मिक्सअप कर दी थी। अभी इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप्स मैं सिखाऊंगा, तो आप होल्ड करिए, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा एंड आई होप आपको ये सब समझ में लिखते हैं। इसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मैं पहले तो इसे हटा देता हूं जो मैंने ऑलरेडी बनाया है। सबसे पहले हमें एक पुश बटन की जरूरत पड़ेगी अगर कोई मोटर को हमें एनर्जाइज करना है। तो एक पुश बटन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये एक्चुअली में एक NO कॉन्टेक्ट है। इस NO कॉन्टेक्ट को कॉइल के साथ कनेक्ट करना है। तो अब हमने एक प्रोग्राम बना दिया है जिसमें एक पुश बटन से मोटर एनर्जाइज हो। अब इस मोटर को एनर्जाइज करने के बाद इसे डी एनर्जाइज भी करना है। डी एनर्जाइज करने के लिए एक दूसरा बटन लेना पड़ेगा एंड इस बटन की हम NC को यूज करेंगे। NC को यूज करने के बाद हमने एक सक्सेसफुली अपना प्रोग्राम डेवलप कर लिया है एंड फ्रेंड्स अब इसको सिमुलेट करेंगे एंड देखेंगे ये वर्क कर रहा है या नहीं। सिमुलेशन शुरू हो चुका है। अब हम लाइव हैं। x0 जिसे हमने एक पुश बटन बनाया है। तो फ्रेंड्स इस बटन को प्रेस करने के बाद y0 एनर्जाइज्ड हो गया है। ये सक्सेसफुली ऑपरेट हो गया है एंड ये प्रोग्राम अब आपको समझ में आने लगा होगा किस तरह से कॉन्टेक्ट से हमने एक कॉइल को एनर्जाइज किया है एंड अब इसकी डीएनर्जाइज करने का टाइम आ गया है। डीएनर्जाइज करने के लिए जो x1 जो अनदर बटन हमने यूज करा है मोटर को स्टॉप करने के लिए, तो उसे प्रेस करेंगे। इसको वर्चुअली मैंने प्रेस किया है और जो मोटर है वो डीएनर्जाइज हो गई है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, आप एक नॉर्मल कॉन्टेक्ट किस तरह से क्रिएट करना है और कॉइल को किस तरह से ऑपरेट करना है ये आप समझ चुके हैं। और पूरे प्रोग्राम चाहे वो कितने भी रंग का है 1000 2000 उसका जो बेस है यही है। डियर फ्रेंड्स मैं इसमें कमेंट्स लिख देता हूँ। कमेंट्स लिखने के बाद प्रोग्राम में आसानी होती है उसे समझने के लिए, रीड करने के लिए, उससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे।
तो कमेंट्स करने के लिए एडिट में जाएंगे, एडिट में डॉक्यूमेंटेशन में डिवाइस कमेंट, डिवाइस कमेंट में x0 हमारा एक स्टार्ट बटन है, ओके, एंड x1 स्टॉप बटन, ओके, y0 मोटर। अब थोड़ा आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन एंड मोटर। इसे यहाँ डिवाइस जो वॉच टेबल है यहाँ पर भी देखेंगे, x1 एंड y0। तो राइट साइड में देखेंगे कमेंट में स्टार्ट, स्टॉप, मोटर एंड जो उसकी वैल्यू है वो क्या है, 0 है, 1 है। 0 1 का मतलब है 0 है ऑफ स्टेज एंड 1 है ऑन स्टेज। ये मैं दोबारा से सिमुलेट करके बता देता हूं। लेट्स से x0 को 1 वैल्यू देने के बाद y0 एनर्जाइज हो गया है, तो इट मीन्स y0 की जो इनिशियल वैल्यू 0 थी वो अब कन्वर्ट हो गई है 1 में। दैट मीन्स अब ये ऑन स्टेज में है, ओके। एंड आफ्टर गिविंग द इनपुट टू x1 the y0 converts to 0, it means it is off stage। अब वो ऑफ हो गया है, डीएनर्जाइज हो गया है। इस तरह से ये एक छोटा सा प्रोग्राम जो आपने अभी बनाया है, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसका एक एडवांस वर्जन लेके आएंगे जिसमें जो रंग्स होंगी तकरीबन 10 से 15 लाइन की रंग्स होंगी। इसमें हम टाइमर्स, काउंटर्स, कंपैरेटर्स, इस तरह के डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस का यूज करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, you just built your first working in PLC। तो अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।